बारिश का ये तांडव है। शिमला की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मकान ढह गया बारिश के चलते, बादल फटने के चलते। वहीं हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में भी बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला और बादल फटने की घटना कुल्लू और मंडी जिले में भी हुई है। कुल्लू के रामपुर क्षेत्र के समीज स्थित एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कई लोग बादल फटने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ वहीं मंडी जिले में बादल फटने के बाद एक शव बरामद हो चुका है, जबकि कई और लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों से बारिश से बर्बादी की जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही हैं और देश के बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है। दिल्ली में जो कि देखा गया था 31 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। आज भी बारिश का अनुमान है, लेकिन हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले की में करीब बादल फटा और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भयानक और भयावह मंजर की। इसमें करीब 44 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और 9 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। उत्तराखंड के टेहरी की अगर बात कर लें तो गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई थी। यानी मैदान से पहाड़ों तक बारिश का जो कहर है लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही खबर है और बादल फटने की घटना कुल्लू मनाली समेत कई जगहों से निकल करके सामने आई। इसी के साथ ही साथ 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए और कई गाड़ियां बह गईं। इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया। वहीं मंडी जिले में बादल फटने के बाद एक शव बरामद हो चुका है, जबकि कई लापता हैं। इसी के साथ ही साथ मंडी जिले में जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। मौके पर मौजूद स्थानीय जो प्रशासन है राहत कार्यों में जुट गए हैं और एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ से भी मदद की मांग की गई है। वहीं थल्टू खोड में फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और ये जयपुर की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया था और दिल्ली के बाद जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया। पानी भरने से 3 की मौत बताई जा रही है और सड़कें भी आप पूरी तरह से देख सकते हैं जलमग्न है। नदियों में तब्दील होती सड़कें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से जहां पर बेहिसाब तस्वीरें हैं, तबाही है, बेहिसाब तबाही और तस्वीरों की गवाही आप समझ सकते हैं। और विक्रम सिंह मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, जिस तरह की भारी तबाही देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रही है, उत्तराखंड की अगर बात कर लें, उत्तराखंड में भी भारी तबाही देखी जा रही है। अगर माना जाए कि ये जो मौसम के हिसाब से कब तक ऐसा मंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये तबाही चल रही है रुकने का नाम नहीं ले रही, लोगों में दहशत का माहौल है। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से भी दिखा रहे हैं, राज्यों की तस्वीरें भी अलग अलग दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। एक है देहरादून से, एक है पौड़ी से और तीसरी तस्वीर जो कि ऋषिकेश से है, जहां पर तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विक्रम सिंह जी का, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। विक्रम जी, जिस तरह की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, ये लोगों में दहशत का भी माहौल है। बारिश की अगर बात करें तो कब रुकेगी, मौसम वैज्ञानिक के लिहाज से अगर पूछें तो, और कब तक लोग डर के साए में जीते रहेंगे? बिल्कुल, जो पिछले 24 आवर्स थे तो उसमें रखा भी गया था कि जो ज्यादा बारिश है और रेड वार्निंग हमने रखी थी और वो चीजें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें भी हुई है, एक हाथ कैजुअलिटी भी ऐसी देखने को मिली है। लेकिन अब अगर बात करें आगे के लिए तो अब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। अब 4 से 5 दिन की मैं बात करूं, करीब 6 तारीख तक जो है तो अब एक्टिविटी कम है, नॉर्मल के आसपास या उससे भी थोड़ी कमी एक्टिविटी मिलने वाली है। तो थोड़ी राहत है। जो वेरी हैवी रेंस है वो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी कम हो जाएगा। एक आध आप कह सकते हैं कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग है या बागेश्वर है, इनमें एक आध जगहों में, और इसके साथ देहरादून और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बोले तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी रेन्स मिलेंगी। बाकी हल्की मध्यम तक की बारिश हो रहेगी। अगर मैं 5 से 6 दिन के आगे बात करूं तो एक्टिविटी कम है, थोड़ी अब राहत है 4 से 5 दिन। एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि ऐसी तस्वीरें पहली दफा नहीं हर मौसम में देखने को मिलती हैं ऐसी तस्वीरें, और लोगों के अंदर डर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन हमेशा ही हर मौसम में ऐसे हालात क्यों बने रहते, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे का? नहीं, देखिए ज्यादा बारिश होगी तो ये नेचुरल है कि जो घाट गड्ढे हैं उसमें पानी बढ़ता है, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो कहीं चपेट में आते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो ये लोगों को भी देखना है कि ऐसी जगहों में अपने घर न बनाए, ऐसी जगह पे न करें। तो ये बिल्कुल पहले ये चीजें नहीं थी जो है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। नुकसान काफी बताया जा रहा है, जान माल का नुकसान हुआ है। ये कुदरत का कहर है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, जयपुर और दिल्ली समेत कई राज्यों की तस्वीरें भी दिखाई। वायनाड में भी यही स्थिति देखी गई। हालांकि लोगों के अंदर डर तो बना ही हुआ है, पलायन को भी मजबूर है, लेकिन रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है देखने वाली बात होगी। मौसम विभाग ने 8 जनपदों में रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल में और कुमायूं में, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर, 4 जनपद वहाँ पे 8 जनपद हैं। सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी करने के लिए कह दिया गया है। सभी जनपदों से पृथक पृथक अलर्ट जारी किया जा रहा है और बरसात थोड़ी ज़्यादा होगी। जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जलभराव भी होगा, तो उससे बचने के लिए जहाँ पे पानी की निकासी है उसके लिए व्यवस्था करने के लिए डीएम्स को कह दिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी सभी से कहा गया है, दोनों आयुक्त मंडल से कहा गया है और माननीय मुख्यमंत्री से भी निर्देश प्राप्त किया गया, उनके द्वारा भी तैयारियों के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास होगा कि इसमें किसी प्रकार से नुकसान न हो। हम एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहेंगे कि जब बरसात हो रही हो उसमें पर्वतीय मार्गों पर थोड़ा सा चलने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं, मलबा आता है, तो उससे खतरे की संभावना ज़्यादा रहती है। उसमें कोई यात्रा न करें तो बेहतर होगा। देखा गया है तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। हिमाचल टू उत्तराखंड और ताबड़तोड़ जो तबाही है वो देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ ही साथ लोग अब पलायन को भी मजबूर हैं। हालांकि कुदरत के कहर से कैसे बचा जाए, क्या इंतज़ाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाकई भयावह हैं, और अगर कल्पना की जाए कि ऐसे मंजर की तो क्या हालात रहे होंगे और क्या हाल उनका रहा होगा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्थानीय हैं। राम गोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम कोटनाला संवाददाता हमारे साथ देहरादून से है, कांता पाल हमारे साथ नैनीताल और बसंत कश्यप के साथ ही ऋषिकेश से हैं और अरहम जैन सहयोगी हैं हमारे शिमला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम गोपाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, ऐसे में कांवड़ यात्रियों के फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। अपडेट क्या है इस समय का? बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और ये अकेले हरिद्वार का नहीं है, उधम सिंह नगर और पौड़ी यानी कि कई जिलों में जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और जिस तरीके से कल से बारिश जो है भारी बारिश देखने को मिले, उसके वजह से कई ऐसी जिंदगियां हैं जिन्होंने अपने परिवार में से अपने सदस्य खोए। यानी कि रुड़की में भी देर शाम जो है एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत की जो बात सामने आई है। हालांकि 9 लोग उसमें भी घायल बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है वंदना, तो कहीं ना कहीं घटनाएं बढ़ती जा रही है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहे हैं, और यानी कि जिस तरीके से हताहत यानी कि जिंदगी खबर होने की सामने आ रही है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बारिश है वो उसका जो मंजर है कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है और पुलिस प्रशासन पहले से ही कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्तैद है, ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। तमाम चेक पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर जो पुलिस कर्मी है वो ड्यूटी दे रहे हैं वंदना। और इसी को लेकर के आज भी जिस तरीके से मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है और लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में भी हालांकि बारिश कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है वंदना, तो उसका जो जलस्तर है कहीं ना कहीं पहाड़ से लेकर के मैदान तक
तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रामगोपाल, ये तो बात है। और इसी के साथ ही साथ लगातार देखा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट लेते नजर आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि देहरादून के हालात भी देखने को मिल रहे हैं, बद से बदतर हैं, लेकिन अगर बात करें केदारनाथ की बड़ी आपदा के बाद जो आपदा प्रबंधन सिस्टम दुरुस्त करने का जो ढोल बजाया जा रहा था, पीटा गया, लेकिन ढर्रा वही का वही देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? जी बिल्कुल, देखें तो जो बीते दिन भारी से भारी वर्षा थी उसका मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया था कि 30 और 31 जुलाई को भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और खासकर कि पर्वतीय क्षेत्रों को यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था और वैसा ही फिर देखने को भी मिला। 31 तारीख शाम से ही काफी भारी से भारी वर्षा देखने को मिली, जहाँ मैदानों में भी पानी लगातार लबालब, सड़कें लगातार जो लबालब रही पानी से। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो वहां भी इसी तरह की स्थिति बनी, जबकि इससे ज्यादा भयानक स्थिति वहां पर देखने को मिली। और हम बात करें तो जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि चारधाम यात्रा में जब यात्री आए हैं तो वहां पर भूस्खलन की स्थिति यहाँ पर देखी गई है। केदारनाथ रूट की हम बात करें तो केदारनाथ रूट में भीम बली एक जगह है, वहां पर करीब 25 से 30 मीटर का हिस्सा वहां पर पहाड़ी से मलबा आने से पूरा मलबे की चपेट में आ चुका है, जिसके चलते वहां पर करीब 200 से ज्यादा यात्रियों, श्रद्धालुओं के फंसे होने की वहां संभावना बताई गई है, जिसकी लगातार वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू कार्य कर रहा है और लगातार जो वहां पर फंसे हुए लोग, श्रद्धालु वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने की वहां कवायद कर रहा है और उनको जहां पर एक रोपवे के मदद से निकाला जा रहा है, साथ ही उनको वहां पर हेलीपैड की मदद से भी वहां निकाला जा रहा है। लेकिन हम बीते दिन की बारिश की बात करें तो इतनी भयावह रात के समय बारिश हुई कि पूरे प्रशासन को जो है रात में ही जागना पड़ा और रात के समय ही पूरी तरह से जो है वहां पर अलर्ट मोड में रहा प्रशासन। हम बात करें देहरादून की भी तो देहरादून में भी जिलाधिकारी सोनिका वहां पर तत्काल मौजूद रही और प्रशासन से पल पल की वहां पे अपडेट ली जा रही थी। बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देर रात जो है आपदा प्रबंधन से बात करी और बातचीत में उन्होंने पूरे प्रदेश भर का हाल जाना, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में ये आफत की बारिश बरसी है और भारी से भारी बारिश हुई है। बादल फटने की कई जगह पर सूचनाएं आई है, जैसे हमारे सहयोगी ने हरिद्वार से बताया। बिल्कुल शुभम, चारों तरफ देखने को भी मिल रहा है कि बादल फटने से जो तबाही का मंजर है वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बात है कार्रवाई करने की कि जिस तरह से बादल फटे हैं। और इसी के साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और लोगों का जो हालचाल है वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर हर साल हर बार ऐसा ही हालात क्यों देखने को मिलता है, ऐसी तस्वीरें निकलकर क्यों आती हैं? लोगों की जान माल की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नैनीताल की स्थिति के बारे में अगर बात करें कांतापाल, तो क्या नजर आ रहा है सुरक्षा के लिहाज से? अगर बात कर लें तो क्या अभी नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? कांतापाल जी अनम्यूट कर लीजिए। कांतापाल, आपको आवाज पहुंच रही? जुड़ने की कोशिश करेंगे कांतापाल से, लेकिन बसंत कश्यप, आपसे यही सवाल है कि ऋषिकेश में क्या देखने को मिल रहा है? सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो क्या कुछ है, इंतजाम क्या है? बिल्कुल, देखिए वंदना, जो आफत है वो पूरे उत्तराखंड सहित मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। मानसूनी जो आफत है उसको अगर हम बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो मानसूनी आफत है ये बरसात बनकर कहर बनाकर टूट रही है और यही सिलसिला बीती रोज से लगातार जारी है। बीते शाम से ही जो मानसूनी आफत है वो लगातार जारी है और बरसात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बरसात का जो दौर है वो बीती रोज से ही लगातार जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। तो ऋषिकेश में भी जो गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है वरना इस समय जो गंगा का जलस्तर है वो वार्डिंग लेवल से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हालांकि धीरे धीरे जो वार्डिंग लेवल है कम होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बरसात पहाड़ों पर तेज होगी और बरसात के साथ साथ ही ऋषिकेश के जो मैदानी क्षेत्र है उनमें भी पानी का जो बहाव है वो तेजी से हो जाएगा। पानी का वेग इस समय ये बता रहा है कि सब कुछ अपनी आगोश में लेने को आमादा दिखाई दे रहा। हमने कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें अपने कैमरे से कैद की थी उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो पानी का वेग, पानी के बहाव इतना तेज और इतना तीव्र है कि वो कुछ भी
सामने आए वो सब एक ताश के पत्ते की तरह बहा के ले जाएगा। इस तरह का जो यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ बरसात का जो सिलसिला लगातार जारी है वरना, क्योंकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, लगभग आज भी रेस्क्यू ऐसे की भी बात करेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, कितने लोग सुरक्षित हैं। शिमला से हमारे सहयोगी भी हैं अरहम, जिस तरह की तस्वीरें शिमला से देखी गई, बड़ी भयावह तस्वीर थी, अभी कुछ देर पहले भी दिखाया, जहां पर एक जो मकान था बड़ा सा वो ढहता नजर आया, ताश के पत्ते की तरह वो बहता नजर आया हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास। वंदना जी, वो मकान नहीं था, वो सब्जी मंडी थी कुल्लू के मणिकरण के क्षेत्र में, शाट नाम के इलाके में वो सब्जी मंडी थी जो कि नीचे बह गई। वो जैसे ही मणिकरण के ऊपर एक डैम है मलाना पावर प्रोजेक्ट करके, वो जैसे ही फटा वैसे ही लोकल अथॉरिटीज़ ने वो जगह खाली करवा दी थी। इसीलिए जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही सामान का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो सिर्फ बिल्डिंग का हुआ, जो कि ताश के पत्ते की तरह आपने कहा नीचे ढह गई। अगर अपडेट की बात करें, अपडेट क्या है इस समय का, क्योंकि 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे के बाद, उस घटना के बाद। वो लोगों की तलाश जारी है। इस समय तो बारिश रुकी हुई है यहाँ पर नदी अपने उफान पर चली हुई है और कुछ भी कह नहीं सकते हैं। हर साल की तरह यहाँ पर दोबारा बाढ़ आने के पूरे चांसेस है। तो बस लोकल अथॉरिटीज हैं और स्कूलों पे व कॉलेजेस पे 1 से लेकर 12 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी गई है और सब लोगों को नदी नालों से दूर रहने की नदी नालों से दूर रहने की हिदायत तो दी जा रही है, लेकिन उनको बाहर कहाँ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। कांतापाल, आपको आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल वंदना, आपकी आवाज आ रही है। कांतापाल, जिस तरह से देखा जाता है कि क्या आपदा के बाद संबंधित जो विभाग है वो सक्रिय नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि आपदा प्रकृति का एक कहर है, लेकिन क्या इसमें मानवीय भी कहर की अगर बात करें, मानवीय चूक की अगर बात करें तो क्या ऐसी भी बात निकलकर सामने आ रही है? लगातार उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, कहीं का भी हो, मानवीय चूक भी बताया जाता है। क्या नजर आ रहा है नैनीताल? जी बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मानवीय चूक की बात की जाए, मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद, जो यहाँ जिला प्रशासन है उसके अलर्ट के बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ पे यात्रा करने से जो हिचकिचा नहीं रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है पहाड़ों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते जो पहाड़ी जो क्षेत्र यहाँ पे हैं उन पे भूस्खलन की काफी संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनसे बोल्डर टूट के यहाँ पे गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। कई बार यहाँ पे देखने को मिला है। अगर बीते वर्ष की बात करें तो नैनीताल कालाडूंगी रोड पे जो एक गाड़ी के ऊपर बड़ा सा बोल्डर आके गिर गया था, जिसमें जो चालक था उसकी बिल्कुल, और ये भी देखा जाता है कि जो जान माल का नुकसान होता है उसकी भरपाई कैसे की जाए, ऐसी तस्वीरें दोबारा ना निकले, इसके लिए क्या बचाव कार्य किए जाएं, ये भी, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार ही केवल बातें ही की जाती है, कार्रवाई करने की बात भी कही जाती है, लेकिन आलम वही रहता है, तस्वीरें वही रहती हैं और स्थितियां भी वही रहती है। लेकिन अगर उचित समय पर उचित कदम अगर उठा लिए जाएं तो शायद ऐसी तस्वीर भी ना निकलकर सामने आए। लापरवाही या कोताही की बात करें कहां पर बरती जा रही है भी बड़ी बात है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां क्यों पनप रही हैं, क्यों हर बार बन रही हैं, इसका पता लगाना और इस पर खास तौर पर ध्यान देने की बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं हम बारिश के कहर की, नुकसान भारी, रेड अलर्ट जारी, जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाई, शिमला से भी दिखाई और देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों की तस्वीरें भी दिखाई, जयपुर की भी तस्वीर दिखाई। बारिश का कहर जो है लगातार बना हुआ है, लेकिन बचाव कार्य किस तरह से किया जा रहा है यह भी बड़ी बात है। मानवीय चूक है या नहीं है इसका पता लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि हर बार प्राकृतिक आपदा आती है, मौसम बदलता है, लेकिन मानवीय चूक की अगर बात करें तो कहां पर ऐसी चूक रह जाती है जिस तरह से ये तस्वीरें बनती नजर आती हैं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।